तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड इम्पोर्टेड बुक, जिसमें हम सबसे पहले अजय राव जी की बुक को हम यहाँ पे देख रहे हैं और उत्तराखंड का जो इतिहास है उसका हम यहाँ पे रिवाइज़ कर रहे हैं। अभी तक हमने यहाँ पे इस सीरीज़ की 19 वीडियो को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और आज की यहाँ पे 20वां वीडियो है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है आज का, टिहरी रियासत के वन अधिकारी पद्मादत्त रतौड़ी को प्रशिक्षण के लिए किस देश भेजा गया था। देखो, जब टिहरी के जो उस समय रवाई टिहरी में, ठीक है, टिहरी में जो उस समय रवाई कांड हुआ था, जो प्रमुख वन अधिकारी थे तो उसका नाम था यहाँ पे पद्मादत्त रतौड़ी, ठीक है। इसको प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था फ्रांस में। तो देखिए यहाँ पे नरेंद्र शाह का उस समय काल था। उस समय नरेंद्र शाह टिहरी रियासत के नरेश थे और उनके शासनकाल में पद्मादत्त रतौड़ी को फ्रांस भेजा गया। और जब ये वहाँ फ्रांस से वापस आया तो इसने यहाँ पे वनों के नए नए नियम लगाने यहाँ पे शुरू कर दिए, ठीक है। वनों को अच्छी से यहाँ पे नपाई शुरू कर दी, जिससे कई सारे जो गांव थे, ग्रामीणों की जो ज़मीन थी तो उसे वन भूमि घोषित कर दिया, ठीक है। और वहीं से यहाँ पे रवाई कांड की घटना का क्रम वहाँ से शुरू होता है, ठीक है, 1927-28 में, ठीक है। 1927 और 28 के आसपास यहाँ पे क्या होता है कि इसके दौरान नई वन व्यवस्था इसके द्वारा यहाँ पे लागू की गई, ठीक है। और काफ़ी सारे ज़मीन जो ग्रामीणों की थी, जिस पे अपना अधिकार समझते थे, उनको उनसे यहाँ पे छीन लिया, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे पद्मादत्त रतौड़ी के द्वारा किया गया था। दूसरा यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, टिहरी में आज़ाद पंचायत का गठन किसके नेतृत्व में किया गया। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब टिहरी के अंदर लोगों के वन अधिकार यहाँ से इनसे छीने जा रहे थे तो उनमें असंतोष पहले से ही हो रखा था। खासकर जो रवाई क्षेत्र था, जौनपुर का जो क्षेत्र था, वहाँ के लोगों में, ग्रामीणों में उस दौरान, ठीक है, तो पहले से वो यहाँ पे क्रोधित थे। तो इस दौरान यहाँ पे एक और घटना घटती है जिसकी वजह से यहाँ पर असंतोष और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। 1930 में यहाँ पे क्या होता है कि नरेंद्र नगर में एक अस्पताल की नींव रखी जानी थी और उस अस्पताल की जो नींव रखनी थी, संयुक्त प्रांत का जो गवर्नर था उस समय, मैकलम हेली जिसका नाम था, ठीक है, उसने एक अस्पताल की यहाँ पे नींव रखनी थी। तो वहाँ पे राजा के मेहमान आने वाले थे, तो पूरे क्षेत्र की जनता को यहाँ पे आदेश दिया गया कि आप सभी नरेंद्र नगर में वहाँ पे पहुँचे, ठीक है। तो ये दिसंबर की घटना है, दिसंबर 1930 में। तो उस समय वहाँ पे काफ़ी ठंड थी, तो ठंड से बचने के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। बहुत सारे लोग, रवाई क्षेत्र के जो लोग थे, वो यहाँ पे ठंड से मारे गए, जिससे जो असंतोष था लोगों में वो और ज़्यादा फैल गया और धीरे धीरे ये बढ़ने लगा, ठीक है। और आंदोलन का इसने रूप ले लिया था। इस पूरे आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे तो वो जो आम किसान थे, ठीक है, उन सभी किसानों ने मिलकर यहाँ पे एक समिति बनाई जो आंदोलन को चलाएंगे, ठीक है। और उस समिति के जो अध्यक्ष बनाया गया था तो वो यहाँ पे बनाया गया था दयाराम रवाल्टा को, ठीक है। इसका अध्यक्ष यहाँ पे बनाते हैं और बाद में उसी समिति के द्वारा एक आज़ाद पंचायत का गठन भी किया गया था। समिति का प्रमुख दयाराम रवाल्टा, ठीक है। तो इसके नेतृत्व में बनी है आज़ाद पंचायत। आज़ाद समिति पंचायत जिसकी सिफारिशों में बनी है तो वो समिति है। उस समिति का हर महीने में बैठक होती थी और वो बैठक कहाँ होती थी, तो वो होती थी लाखा मंडल में, ठीक है। और जब आज़ाद पंचायत का गठन होता है तो आज़ाद पंचायत की भी लगातार यहाँ पे बैठकें होती थी। तो इनकी जो बैठक होती थी वो तिलाड़ी के चंदा दूजरी नामक जगह पर ये करते थे, ठीक है। देखो यहाँ पे आज़ाद पंचायत का गठन जब हुआ तो ये लोग यहाँ पे लगातार तिलाड़ी नामक जगह के आसपास बैठक करते रहते थे। जब ये बात राजा को पता चली, नरेंद्र शाह को, ठीक है, पता चलती है, तो उन्होंने यहाँ पे हरे कृष्ण को भेजा था, ठीक है। हरे कृष्ण को इन्होंने यहाँ पे भेजा था इनके साथ समझौता करने के लिए, जो टिहरी रियासत के पूर्व दीवान थे, ठीक है, दीवान थे लेकिन पूर्व दीवान थे।
तो लेकिन उस समय वहाँ का जो दीवान था वो था चक्रधर जुयाल, ठीक है। वो बिल्कुल नहीं चाहता था यहाँ पे कि ये इनके बीच यहाँ पे समझौता हो। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, टिहरी में समांतर सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की जाती है 1930 में। रवाई कांड कब घटित हुआ? तो रवाई कांड कब घटित होता है? 30 मई 1930 को ये घटना घटी थी। तो रवाई कांड में क्या होता है कि देखो यहाँ पे क्या था कि 20 तारीख को, ठीक है, 20 तारीख को जो आज़ाद पंचायत थी इनके पास यहाँ पे अधिकारी गए, जिसमें एक एसडीएम थे, सुरेंद्र दत्त शर्मा इनका नाम था, तो वो भी यहाँ पे शामिल थे जो वन अधिकारी थे, ठीक है। और पद्मादत्त रतोड़ी जो थे ये भी यहाँ पे शामिल थे। थोकदार था जो रणजीत सिंह, ठीक है, उस समय पे जो थोकदार था रणजीत सिंह, ये सभी यहाँ पे शामिल थे। तो ग्रामीणों से ये बात करने के लिए गए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बात नहीं बनती है। जो यहाँ पे एसडीएम था सुरेंद्र दत्त शर्मा, उसने क्या किया कि उसने भीड़ पर गोलियां चलाई, ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति था धूम सिंह, वो वहाँ पे शहीद हो जाते हैं और इनके साथ यहाँ पे एक और व्यक्ति भी वहाँ पे मारे गए, ठीक है। भीड़ की तरफ से भी यहाँ पे गोलियां चलाई गई थी। तो जो एसडीएम था सुरेंद्र दत्त शर्मा वो भी यहाँ पे घायल हुआ था। और ये जो सारी घटनाएं थी, जब चक्रधर जुयाल को ये पता चली तो उसने यहाँ पे 2 सैनिक दल बनाए, ठीक है, 2 सैनिक दल इसने यहाँ पे बनाए। एक दल को इसने क्या किया, एक दल ये भेजता है जौनपुर में और एक दल ये भेजता है रवाई क्षेत्र में। जो यहाँ पे जौनपुर क्षेत्र में जो दल गया था तो उस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? वो था यहाँ पे उमादत्त डंगवाल, ठीक है। जौनपुर क्षेत्र का जो दल गया था उसका नेतृत्व कर रहा था यहाँ पे उमादत्त डंगवाल। और जो रवाई क्षेत्र में जो दल यहाँ पे जाता है उस दल का नेतृत्व कर रहे थे यहाँ पे भोलादत्त पंत, ठीक है। और ये दोनों उस समय डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात थे। इसके बाद यहाँ पे 30 मई, ठीक है, 30 मई 1930 की तारीख आती है और यहाँ पर तिलाड़ी नामक जगह पर जो आंदोलनकारी थे वो यहाँ पे जो आज़ाद पंचायत थी, ठीक है, जो आज़ाद पंचायत थी उसका यहाँ पे आयोजन किया गया था। तो जो यहाँ पे चक्रधर जुयाल था वो क्या करता है कि वो अपने साथ यहाँ पे 150 सैनिकों को लेकर जाता है तिलाड़ी नामक स्थान पर। जो उसने वहाँ पे उस टाइम पे 2 दल बनाए थे, तो 2 दल के जो सैनिक बनाए थे वो भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं और ग्रामीणों को ये 3 तरफ से घेर देते हैं, ठीक है। चौथी तरफ से क्या थी? तो चौथी तरफ से यहाँ पे यमुना नदी बह रही थी, ठीक है। तो रवाई जो तिलाड़ी जो मैदान है ये किस नदी के तट पर है? तो यमुना नदी के तट पर ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रामीणों को घेरा जाता है चक्रधर जुयाल के द्वारा और ये क्या करता है कि इस निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, ठीक है। इसमें यहाँ पे कई सारे लोग थे जो नदी में कूद गए और वो वहीं बह गए। कई सारे लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया, सेना के कैंप में ले जाया गया और उनको वहीं पे मार दिया गया। तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जान जाती है, ठीक है। कई सारे लोग इस घटना में यहाँ पे शहीद हुए थे। तो इसी घटना को रवाई कांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रवाई क्षेत्र में हुआ था इसलिए इसको रवाई कांड कहते हैं और तिलाड़ी मैदान में हुआ था तो इसलिए इसको तिलाड़ी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गोली चलाने का आदेश दिया था चक्रधर जुयाल ने, ठीक है। इसको यहाँ पे उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है और इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। जब यहाँ पे ये घटना घटी थी तो इस समय टिहरी के जो राजा थे वो थे नरेंद्र शाह, ठीक है। लेकिन वो उस समय टिहरी में मौजूद नहीं थे, वो उस समय यूरोप यात्रा पे थे और कहा जाता है कि अगर वो यहाँ पे होते तो शायद टिहरी में ये घटना नहीं घटती, ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि जब रवाई घटना हुई थी तो टिहरी के जो नरेश थे नरेंद्र शाह वो कहाँ थे? तो वो यूरोप यात्रा पे थे, ठीक है। जब रवाई कांड हुआ तो टिहरी नरेश कहाँ थे? तो वो यूरोप यात्रा पे थे। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो इस घटना में यहाँ पे कितने लोग मारे गए? तो ये यहाँ पे अलग अलग किताबों में अलग अलग यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं। कई जगहों पे 200 दिया गया है, कई जगहों पे 300 दिया गया है। लेकिन यहाँ पे टिहरी रियासत की जो रिपोर्ट आती है तो इस रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में मात्र
4 लोग मारे गए थे। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो टिहरी रियासत की रिपोर्ट है इसको यहाँ पे याद रखना है। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो ये यहाँ पे की गई थी जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी 1939 में देहरादून में। ठीक है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ होती है? तो ये देहरादून में होती है। ठीक है, जब यहाँ पे ये जो घटना घटी थी उसके बाद यहाँ के लोग जो थे वो वायसराय जो था उस समय, तो उससे अनुरोध किया, विनती की कि जो अपराधी हैं उनको यहाँ पे सज़ा दी जाए, जो बच्चे हैं और जो स्त्रियाँ हैं उनको यहाँ पे वित्तीय सहायता दी जाए। लेकिन वो जो ठीक है यहाँ के जो वायसराय थे वो इनकी मदद नहीं करते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों से ये मदद मांगते हैं तो अंग्रेज़ों भी इनकी मदद नहीं करते हैं। रियासत से तो पहले से ही क्रोधित रहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों से भी इनको कोई सहायता नहीं मिलती है। तो ये क्या करते हैं कि धीरे धीरे कांग्रेस के प्रभाव में ये चले जाते हैं और उसके बाद 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। ठीक है, इनका उद्देश्य यहाँ पे क्या रहता है कि टिहरी के अंदर प्रजातंत्र, लोकतंत्र यहाँ पे स्थापित किया जाए। भले राजा यहाँ पे बने रहे, ठीक है, राजा यहाँ पे बने रहे, लेकिन लोकतंत्र यहाँ पे होना चाहिए। राजा को हटाने का इनका कोई विचार नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पे टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो 23 जनवरी 1939 में होती है और कहाँ होती है? देहरादून में होती है। और महत्वपूर्ण योगदान इसमें किसका रहता है? तो श्रीदेव सुमन का रहता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस तिथि को टिहरी रियासत का भारत में विलय कर दिया गया था? तो 1 अगस्त 1949 को किया गया था। इसके बारे में जब हम टिहरी रियासत के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जब टिहरी रियासत का भारत में विलय किया गया तो इसे एक जिले के रूप में गठित किया गया था और इसे संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बनाया गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तरकाशी के हटसिल में बागवानी फसलों की कृषि किसने प्रारंभ की थी? तो ये यहाँ पे की थी फ्रेडरिक विल्सन ने। ठीक है, देखो उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में बागवानी को व्यावसायिक तौर पर विकसित करने का जो श्रेय जाता है तो वो जाता है यहाँ पे अंग्रेज़ों को। ठीक है, अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कई सारी बागवानी फसलें की, जो उनकी यहाँ पे कृषि थी, जो उन्होंने यहाँ पे कृषि करी थी उनमें प्रमुख थे यहाँ पे सेब। ठीक है, सेब, तो हटसिल के अंदर सेब की पैदावार शुरू करने वाला फ्रेडरिक विल्सन था और आज भी इस क्षेत्र में विल्सन नाम की एक प्रजाति मौजूद है। ठीक है, सेब की एक प्रजाति है जिसको विल्सन नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आलू की खेती 1823 में मेजर यंग ने शुरू की थी। ठीक है, तो उत्तराखंड में आलू की खेती कब हुई थी? तो 1823 में होती है। और किसने ये शुरू की थी? तो मेजर यंग ने शुरू की थी। किस स्थान पर की थी? तो देहरादून में की थी और प्रॉपर जगह मसूरी में की थी। अगला जो क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विदेशी आलू को नैनीताल के आसपास किसने रोपित किया था? तो ये किया था हेरी ब्रजर ने। ठीक है, और कहाँ किया था? नैनीताल में। हेरी ब्रजर द्वारा 1864 में नैनीताल और नैनीताल के आसपास के क्षेत्रों में विदेशी आलू की खेती शुरू की गई थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में स्थित चौबटिया उद्यान स्थापित कब होता है? तो 1869 में ये स्थापित होता है। तो इसके पहले सुपरिटेंडेंट कौन थे, यानी कि प्रमुख कौन थे? तो वो थे यहाँ पे डब्ल्यू क्रो। ठीक है, तो 1891 में, ठीक है, 1891 तक डब्ल्यू क्रो को इस उद्यान का प्रमुख बना। 1891 तक डब्ल्यू क्रो इस उद्यान का प्रमुख रहता है, लेकिन 1891 में इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इस उद्यान को वन विभाग को सौंप दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो 1914 में इसे कुमाऊं कमिश्नर के अधीन कर दिया जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे अंग्रेज होते हैं वो यहाँ पे कई बार सोचते हैं कि इसको लीज पे दिया जाए या फिर इसको उन्होंने वन विभाग को सौंपा था, लेकिन उनका यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो उसके बाद 1914 में इसे कुमाऊं कमिश्नर के अधीन कर देते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, नैनीताल के रामगढ़ में किसने फल उद्यान लगाया था? तो ये यहाँ पे लगाया था
पीई डेरियाज ने। ठीक है, देखो उत्तराखंड में पहले शुरुआत हो चुकी है 1824 के आसपास चाय की खेती की। ठीक है, तो चाय की खेती के जब सुझाव यहाँ पे आने शुरू हुआ था तो चाय के जो बागान थे उत्तराखंड में ज़्यादा होते थे। तो 1869 में चौबटिया उद्यान जब लगाया था तो इसमें कई तरह के फलों की खेती यहाँ पे शुरू की गई थी। तो जो वो चाय के उद्यान थे वो यहाँ पे फल उद्यान में उनका बदलना शुरू हो गया था और उसी क्रम में रामगढ़ में एक फल उद्यान स्थापित किया गया जिसे यहाँ पे पीई डेरियाज ने स्थापित किया था। इसके अलावा एक यहाँ पे अन्य थे जिनका नाम था व्हीलर ने। ठीक है, तो व्हीलर ने यहाँ पे घोड़ाखाल और जालना में अपने फल उद्यान स्थापित किए थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड में फलों का व्यापार किस जिले से शुरू होता था? तो देखो जब यहाँ पे नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल से ये फलों का व्यापार शुरू होता था। यानी कि नैनीताल के किसी भी क्षेत्र में जैसे रामगढ़ या रानीखेत कहीं पे भी किसी भी फल का उत्पादन होता था तो उसको पहले नैनीताल लाया जाता था और उसके बाद नैनीताल से उसको बाहर भेजा जाता था, उसका व्यापार किया जाता था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कुमाऊं में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस देश से केसर के बीज मंगाए गए थे? तो ये मंगाए गए थे नीदरलैंड से। ठीक है, और नीदरलैंड को पहले हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता था, तो किताबों में हॉलैंड ही लिखा है, तो इसको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा जैतून के पौधे फ्रांस से मंगाए गए थे और यहाँ पे एक वाइन प्लांट अंगूर की जो किस्म थी वो ये कहाँ से मंगवाए थे? तो ये इटली से मंगाए गए थे। तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, आलू की सबसे लोकप्रिय प्रजाति लॉन्ग कीपर को कुमाऊं में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है नॉर्मन गिल को। अगला है कि भवाली, नैनीताल के भवाली में पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये की गई थी 1943 में। अगला है यहाँ पे, बोसी सेन द्वारा 1924 में विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? देखो 1924 में विवेकानंद कृषि अनुसंधान की स्थापना होती है कोलकाता में, और किसके द्वारा होती है? तो बोसी सेन के द्वारा होती है। लेकिन ये वर्तमान कहाँ है? तो ये अल्मोड़ा में स्थित है, और अल्मोड़ा ये कब लाया गया? तो 1936 में लाया गया। इसका यहाँ पे मुख्य उद्देश्य था कि पर्वतीय सब्जियों में शोध करके उनको बढ़ावा देना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, 1824 में किसने उत्तराखंड में चाय की खेती करने का सुझाव दिया था? तो ये यहाँ पे दिया था विशव हेबर ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 1834 में किसके द्वारा चाय कमेटी का गठन किया गया था? तो ये किया गया था विलियम बेंटिंग के द्वारा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती किसने शुरू की थी? तो ये की थी डॉक्टर रॉयले द्वारा। ठीक है, सर्वप्रथम भीमताल के आसपास और सर्वप्रथम इन्होंने अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में और भीमताल के आसपास इन्होंने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में चाय का बगीचा किसने स्थापित किया था? तो ये किया था डॉक्टर फल्कनर ने। ठीक है, इसके अलावा हवालाबाग में चाय का बगीचा 1841 में बना था, मेजर कॉर्बेट ने ये बनाया था, और पौडी में 1843 में बना था, और कैप्टन हडल्स्टन ने बनाया था देहरादून में कोलगीर में। ठीक है, देहरादून के कोलगीर में 1844 में स्थापित किया, डॉक्टर जेमिसन ने स्थापित किया था, और बाद में इस बागान को 1867 में सिरमौर के राजा को बेच दिया गया था। तो ये थे आज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।